मेरे बच्चों में तुम्हें तभी दर्शन देती हूँ जब तुम अपनी परछाई से डरना बंद कर देते हो। तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। बस तुम मेरी यह एक बात मान लेना और मेरी बात को ध्यान से सुनना। श्री मधुसूदन भट्टाचार्य कोई आम ब्राह्मण नहीं थे। वे जन्म से ही मौन व्रती थे, बचपन से बोलना त्याग चुके थे। उन्होंने केवल एक ही व्रत लिया था, जब तक माँ काली मुझे साक्षात दर्शन नहीं देंगी, मैं मृत्यु को नहीं अपनाऊंगा। वो तारापीठ के बाहरी क्षेत्र में एक पुरानी उजाड़ झोपड़ी में अकेले रहते थे। दिन में भी वो झोपड़ी ऐसी लगती थी मानो रात हो। अंधकार, धूप न पहुंचे और आसपास केवल बबूल के पेड़। वहां वे अघोर साधना किया करते थे, न शोर, न शिष्य, न प्रदर्शन। एक विशेष रात, अमावस्या की रात थी। आकाश पर एक भी तारा नहीं, केवल घना अंधकार। पर उस रात झोपड़ी से एक नीली धुआं निकल रहा था, बिना अग्नि के, बिना धूप के। रात के 3 बजे, जब साधकों के अनुसार मृत्युलोक की सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली ऊर्जा जगती है, तभी झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा आदमी आया। वो बोला, मधुसूदन, क्या तू जानता है कि जिसे तू साध रहा है वह तेरे भीतर से तुझे देख रही है? मधुसूदन बोले नहीं, केवल मुस्कुराए। और फिर जैसे ही उन्होंने आंखें बंद कीं, वह बूढ़ा आदमी अचानक अदृश्य हो गया। झोपड़ी के अंदर मां काली की मूर्ति नहीं थी, केवल एक काले कपड़े से ढका हुआ आकार था, जो वर्षों से उन्होंने किसी को नहीं दिखाया था। उन्होंने उस कपड़े को हटाया। रहस्य खुलता है। उस कपड़े के नीचे कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक दर्पण था, और उस दर्पण में कुछ भी सामान्य नहीं था। मधुसूदन ने जब उसमें देखा तो उसमें खुद की नहीं, बल्कि एक भयंकर काली आंखों वाली स्त्री की छवि दिखी। बाल बिखरे हुए, जीभ बाहर, और आंखों से अग्नि झलक रही थी। मधुसूदन चौंके नहीं, वो मुस्कुराए। उन्होंने सिर झुकाया और बोले, जी हां। वर्षों बाद पहली बार बोले, मां। और तभी वो दर्पण टूट गया, पर उससे कोई कांच नहीं गिरा। उसके स्थान पर एक परछाई निकलकर दीवारों पर दौड़ने लगी, पूरे झोपड़ी में। वो परछाई कोई सामान्य छाया नहीं थी, वो सांस ले रही थी। दीवारों से बहकर झोपड़ी के बाहर आई और एक पेड़ के नीचे स्थिर हो गई। साक्षात रूप। मधुसूदन झोपड़ी से बाहर आए। पेड़ के नीचे उस छाया ने स्त्री का आकार लिया। वो आकार धीरे धीरे ठोस हुआ, और वहां मां काली का छाया रूप प्रकट हुआ। न वो मांसल थीं, न मूर्ति रूप। वो केवल छाया थीं, मगर सच थीं। मां ने कहा, मैं वहां नहीं रहती जहां लोग मुझे ढूंढते हैं। मैं वहां प्रकट होती हूं जहां कोई अपनी परछाई से भी न डरे। मधुसूदन ने सिर झुका लिया, और उसी क्षण उन्हें हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। रहस्य की परत। अगली सुबह लोग जब उस झोपड़ी तक पहुंचे तो देखा वहां न शरीर था, न झोपड़ी। केवल एक वृक्ष के नीचे एक काला दर्पण पड़ा था, फटा नहीं, मगर जब भी कोई उसमें देखता उसे अपना चेहरा नहीं दिखता, बल्कि कभी किसी स्त्री की आंखें, कभी अग्नि, और कभी एक मुस्कुराता तांत्रिक जो मौन था। निष्कर्ष, यह कहानी तारापीठ के कुछ प्राचीन साधकों के ग्रंथों में छाया साक्षात्कार के नाम से मिलती है। इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया, क्योंकि यह घटना मूर्ति पूजा के पार जाकर आत्मबोध और साहस की परीक्षा है। कहते हैं, जो साधक अपनी परछाई से डरना बंद कर दे, उसे मां काली परछाई बनकर दर्शन देती हैं। जंगल में एक अर्शे, कर्णद्वीप जंगल के मध्य एक छोटा सा आश्रम था, जहां एक गूंगे साधक अचिंत्य गिरी वर्षों से तपस्या में लीन थे। कोई नहीं जानता वो कहां से आए थे, पर उनकी उपस्थिति से वन में चमत्कारी परिवर्तन आए। मृत पेड़ हरे हो गए, नागों ने बिल छोड़ दिए, और जंगली पशु उनके पास शांति से बैठते थे। एक दिन उन्होंने एक सपना देखा। एक टूटा हुआ काला दर्पण जिसमें कोई स्त्री बोल रही है, मैं तुझ में जीवित हूं। अगले ही दिन वे जंगल के दक्षिणी भाग में पहुंचे, जहां एक अकेला बबूल का पेड़ खड़ा था, बिल्कुल वैसा जैसा तारापीठ की कहानी में वर्णित था। वहां जमीन खोदने पर उन्हें वह काला दर्पण मिला। दर्पण की शक्ति जागती है। दर्पण को जब उन्होंने उठाया तो उसमें केवल काली छाया दिखती थी, कोई चेहरा नहीं, कोई प्रतिबिंब नहीं। लेकिन जब उन्होंने उसे पहली बार देखा तो अचिंत्यगिरि की आंखों से रक्त टपकने लगा, बिना पीड़ा के। और फिर दर्पण से एक स्त्री की आवाज निकली, तू वही है जो मधुसूदन के वचन को आगे बढ़ाएगा। तू बोलेगा नहीं, पर तेरी मौन साधना से मैं फिर धरती पर उतरूंगी। अचिंत्यगिरि उसी क्षण समझ गए
कि वे एक सामान्य साधक नहीं हैं, वे एक वाहक हैं, एक जीवित माध्यम, माँ की छाया को पुनः जागृत करने वाले। छाया की अग्नि। उस रात उन्होंने उस दर्पण के सामने बैठकर महाकाली की 108 छाया मंत्रों की मौन साधना की, जो केवल कुछ गुप्त ग्रंथों में मिलते हैं और जिन्हें साधना के समय मन में भी आवाज नहीं होनी चाहिए। आधी रात बीतते ही एक तेज गंध आई, जैसे किसी मृत शरीर में केवड़ा का इत्र पड़ा हो। आश्रम की दीवारें काली पड़ने लगीं और दर्पण की सतह से नीली धुआं निकली। फिर एक आकृति बनी, वही छाया, माँ काली का छाया रूप। पर इस बार माँ ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक अग्निलिपि दीवार पर उभर आई। अब यह छाया जनक बन गई है, जो इसे देखेगा उसमें मैं अंश रूप में प्रवेश करूंगी। आज की स्थिति, कहते हैं, वह दर्पण आज भी कर्णद्वीप के गुप्त गुफा में मौजूद है और हर नवरात्र की अष्टमी को एक महिला या पुरुष जो भीतर से निडर और मौन हो, यदि उस दर्पण में झांके तो उसमें उन्हें माँ काली की आंखें दिखती हैं और वे जीवन भर के लिए माँ की छाया का वाहक बन जाते हैं। लेकिन चेतावनी भी दी गई है, जो डर के साथ देखेगा उसका मन पागल हो जाएगा और आंखें अंधी, क्योंकि माँ काली प्रकाश नहीं, पहले अंधकार में आती है। रहस्य का संकेत। पिछले वर्षों में कुछ योगियों ने उस दर्पण की छाया को हिमालय में देखा है। कुछ साधकों ने दावा किया कि माँ अब छाया रूप में नहीं, शब्द रूप में आने लगी है और उनका संदेश केवल मौन में सुना जा सकता है। अनया शुक्ला कोई तांत्रिक नहीं थी। वह दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही थी और उसका विषय था भारतीय तंत्र और छाया साधना में मनोवैज्ञानिक प्रभाव। उसे कोई देवी भक्ति नहीं थी, न ही किसी शक्ति पर अंधविश्वास। लेकिन एक दिन उसे एक गुमनाम ईमेल मिला, जिसमें सिर्फ एक पंक्ति थी, अगर तू सत्य चाहती है तो छाया को देखने का साहस रख, वाराणसी की छाया हवेली में जा। उसके साथ एक पुरानी काली सेपियां तस्वीर थी, जिसमें एक दर्पण के सामने एक पुरुष बैठा था और उसकी परछाई में माँ काली की छवि उभर रही थी। हवेली का रहस्य। अनया वाराणसी पहुंची। कई स्थानीय लोग उस हवेली का नाम सुनते ही कांप उठे। छाया हवेली, जिसे अब शापित हवेली कहा जाता था। वहां 40 साल से कोई नहीं गया था। रात के लगभग 10 बजे वह अकेले टॉर्च लेकर उस हवेली में पहुंची। दीवारें जली हुई थीं और दीवारों पर संस्कृत में उलटी लिपि में कुछ लिखा था, या निशा या देवी, पर तू डर से नहीं, मौन से देख। हवेली के सबसे भीतर वाले कक्ष में उसे एक टूटी चौकी पर रखा काला दर्पण मिला, बिल्कुल वैसा ही जैसा कर्णद्वीप में था। दर्शन। अनया ने जैसे ही दर्पण में झांका, उसमें कुछ नहीं था, न चेहरा न परछाई। लेकिन अचानक हवेली के चारों ओर हवा रुक गई। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज भी भारी लगने लगी। दर्पण की सतह पर अचानक धुंधली सी छवि उभरी, माँ काली की आंखें, पर वो स्थिर नहीं थीं। वो अनया को देख रही थीं। फिर उसके कानों में एक आवाज आई, न बाहर से न भीतर से, एक कंपन जैसी, तू तर्क से आई है, पर सत्य अनुभव से मिलेगा। जो मुझे देखे उसे खुद से बाहर नहीं, भीतर उतरना होगा। अनया वहीं बैठ गई, आंखें बंद कीं। दर्पण से अब कोई छवि नहीं आई, लेकिन उसे अपने भीतर माँ काली की उपस्थिति महसूस होने लगी। भय, घृणा, असमंजस सब जलने लगे, जैसे मन की राख बन रही हो। परिवर्तन। अनया उस रात वहां से लौट तो आई, लेकिन बदली हुई थी। उसने पीएचडी अधूरी छोड़ दी, दिल्ली में अपना जीवन त्याग दिया और वाराणसी के एक शांत मंदिर में मौन साधना शुरू कर दी। जब भी कोई पूछता कि ऐसा क्यों किया, वो बस मुस्कुराकर कहती, काली ने मुझे देखा था, अब मुझे कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं। अंतिम सूत्र। 2021 में एक शोधकर्ता को अनया की डायरी मिली, जिसमें लिखा था, माँ काली अब मूर्ति में नहीं है, वे दर्पणों में भी नहीं। वे अब उन हृदयों में उतर चुकी हैं जो मौन को साधना समझते हैं और डर को साधक का पहला गुरु। मैं अब समझ पाई हूं कि छाया डरावनी नहीं होती, वह बस हमारी सबसे अनदेखी सच्चाई होती है और माँ काली उसी में प्रकट होती हैं। रहस्य जीवित है। कहाँ जाता है? अब वह दर्पण 3 भागों में विभाजित हो गया है। एक हिमालय में किसी अघोरी के पास, एक वाराणसी में एक बंद शिला के नीचे, और एक आज भी खोया हुआ है। वह अघोरी कौन था? उसे कोई नाम से नहीं जानता,
कुछ उसे भस्मगिरी बाबा कहते थे, क्योंकि उसका पूरा शरीर रोज ताजे शवों की राख से ढका होता था। वह न बोलता था, न दिखता था, केवल अमावस्या की रात प्रकट होता था। स्थानियों के अनुसार वह एक बार हिमालय की गुफाओं से उतरकर एक गहनों के पर्वत नामक निर्जन स्थान पर आया था, जहां कोई साधना नहीं करता, क्योंकि वहां हर रात अनदेखे रुदन की आवाजें आती थीं। तीसरे दर्पण का संकेत, कार्तिक अमावस्या की रात, भस्मगिरी बाबा एक अजीब सी लोहे की संदूक लेकर उस श्मशान में पहुंचे। संदूक न खुलती थी, न ताले से बंद थी, लेकिन उसमें से सिर्फ चीत्कारें आती थीं। उन्होंने संदूक को खोलते समय कुछ नहीं कहा, पर चारों ओर चीलें आकर बैठ गईं, जैसे वे साक्षी बनने आई हों। संदूक में था वह तीसरा दर्पण, जो अब तक दुनिया की निगाह से छुपा हुआ था। तीसरे दर्पण का स्वरूप, यह दर्पण बाकी दो से अलग था। इसमें कोई छवि नहीं आती थी, कोई आंखें नहीं दिखती थीं, केवल एक गहराई, इतनी गहरी कि जो देखे वो खींच जाए। भस्मगिरी बाबा उस दर्पण के सामने बैठ गए और अपने ही मस्तक की एक लकीर काटी। रक्त गिरा और दर्पण की सतह पर टपका, और तभी दर्पण धड़कने लगा, हाँ, जैसे हृदय की तरह। मां काली का विलयन रूप, तभी आकाश में बिजली चमकी, बिना बादल के। श्मशान की सभी चिताएं अपने आप जल उठीं, और उस जलती हुई रात में एक स्त्री का आकार नहीं, अस्तित्व प्रकट हुआ। न आंखें, न देह, न छाया, सिर्फ एक कंपन, एक चक्र, एक ऊर्जा। मां काली ने कहा, इस बार मैं परछाई नहीं हूं, मैं उस आत्मा में प्रकट होंगी जो खुद को नश्वर माने, लेकिन मेरा दर्पण सह सके। भस्मगिरी बाबा ने दर्पण को उठाया और उसे अपने हृदय पर रख लिया। उस क्षण उनका शरीर जलने लगा, मगर वो चिल्लाए नहीं, केवल शून्य में देखते रहे। धीरे धीरे वो न देह में रहे, न परछाई में, वे दर्पण में समा गए। अंतिम रहस्य, आज भी गहनों के पर्वत में एक पत्थर की समाधि है, जिसके ऊपर सिर्फ यह शब्द खुदे हैं, जो मुझे देखे वो मुझे न पाएगा, जो मुझ में समा जाए वही मेरा रूप कहलाएगा। स्थानीय लोग कहते हैं, अगर कोई पूर्ण निडर निर्वासन में तप करने वाला व्यक्ति उस समाधि के पास जाकर मौन बैठे तो राख की परतें हिलने लगती हैं, और वहां से एक धड़कता हुआ दर्पण बाहर आता है। मां अब कहाँ है? मां अब न छाया में है, न दर्पण में। अब वो उस हृदय में है जो जलने को तैयार है, लेकिन डरता नहीं, जो मृत्यु को साधना समझे और मौन को मंत्र बना दे। वही अब मां काली का वर्तमान वाहक बनता है। जन्म जिसे कोई नहीं समझा, इस गांव में एक रात बिना गर्भ के एक कन्या जन्मी। मां ने न प्रसव सहा, न किसी को बताया, और फिर भी बच्ची सामने थी। गांव की दाई घबरा गई। बच्ची के हाथ खुले थे, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, कोई सफेद हिस्सा नहीं। जब पहली बार उसने रोना शुरू किया तो पूरे गांव की बिजली चली गई और गांव की घड़ी की सुइयां उलटी चलने लगीं। लोगों ने कहा, ये बच्ची अशुभ है। गांव के पुजारी ने उसे काली माया कहा और ताबीज बांधने को कहा, पर मां ने कहा, ये बच्ची देवी नहीं, ये वो है जो देवी को भी जन्म देती है। पहली घटना, बच्ची का नाम रखा गया नीरा। 5 वर्ष की उम्र में नीरा की एक अजीब आदत थी। वो किसी की आंखों में देखती और उसकी भीतर की सबसे छुपी पीड़ा बोल देती थी। एक बार गांव के एक बूढ़े ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, तू तो बस एक बच्ची है, तेरे अंदर क्या शक्ति? नीरा ने बस उसकी आंखों में देखा और कहा, तू 40 साल से उस लड़की की मौत को छुपा रहा है जिसे तूने श्मशान के पीछे फेंका था। अब मत छुपा। बूढ़ा वहीं गिर पड़ा, उसकी नाक से खून बहने लगा, और अगले दिन गांव के पुराने श्मशान से एक कंकाल मिला, बिल्कुल वहीं जहां नीरा ने कहा था। बदलते संकेत, 9 वर्ष की उम्र में नीरा हर अमावस्या को अकेले नदी किनारे जाती। वहां वह जलती हुई लाशों की ओर देखती रहती थी, जैसे वह उन्हें पहचानती हो। एक दिन एक साधु आया, उसका नाम था निर्मोहीनाथ। वह हिमालय से संदेश लाया था। तीसरे दर्पण की छाया अब इस बालिका में समा गई है। अब वह न केवल वाहक है, बल्कि स्वयं जागृत महाकाली है, जो देह में सीमित है पर चेतना में अपरंपार। अंतिम जागरण 2024 की शारदीय नवरात्र की 9वीं की रात गांव में भूकंप आया, पर कोई वैज्ञानिक हलचल नहीं थी। सिर्फ नीरा का कमरा रोशनी से जल उठा, बिना किसी दीपक या बिजली के।
सुबह जब माँ ने दरवाजा खोला, नीरा गायब थी, पर दीवार पर लिखा था, मैं अब देह नहीं हूं, मैं तुम्हारी चेतना में समा चुकी हूं। हर वह स्त्री जो अपने डर को पार करेगी, मैं उसमें प्रकट हो जाऊंगी। अब क्या हो रहा है? कहाँ जाता है? कुछ साधक अब नीरा को सपनों में देखते हैं। वह कुछ नहीं बोलती, बस देखती है, और उनकी आत्मा हिल जाती है। कुछ स्त्रियां जिन्होंने अत्याचार सहा, नीरा की झलक के बाद इतनी अदम्य शक्ति से भर गईं कि उनके अंदर दुनिया की कोई सत्ता नहीं टिकती। नीरा अब नहीं है, कम से कम देह रूप में नहीं। परंतु जिस दिन से वह लुप्त हुई, संसार में कुछ परिवर्तन शुरू हुए। मंदिरों के शिवलिंग स्वयं से फटने लगे, गंगा की धारा उल्टी बहने लगी, एक रात के लिए, और कुछ सच्चे साधकों की नींद में एक बिजली सी चेतना प्रवेश करने लगी। ये सब संकेत थे। काली अब मौन नहीं है, अब वह उठ चुकी है। दुनिया डगमगाने लगी। 2026 के अंत में दुनिया भर में कुछ घटनाएं हुईं जो विज्ञान नहीं समझा पाया। एक चर्च के भीतर एक देवी की आकृति उभरी, आंखों से रक्त बह रहा था। अमेरिका में एक महिला ने आतंकवादियों को बिना छुए हवा में उड़ा दिया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। और भारत में बिना किसी सोशल मीडिया या प्रचार के लाखों औरतें खुद ब खुद एक ही रात जागीं, और उनके माथे पर त्रिशूल की छाया प्रकट हो गई। ये वो स्त्रियां थीं जिन्होंने कुछ ना कुछ अत्याचार सहा था। अब वे शांत नहीं थीं, अब वे काली के चक्र में शामिल हो चुकी थीं। एक साधक की गवाही, विरागानंद नामक एक मौन साधक ने हिमालय की कंदराओं से लौटकर यह बात लिखी। ये उनकी अंतिम गवाही मानी जाती है। मैंने उसे देखा, न स्त्री थी न पुरुष, केवल ज्वाला। वह कोई नीरा नहीं थी, वह काली नहीं थी, वह महाकाली थी, जो इस बार किसी को बचाने नहीं बल्कि शुद्ध करने आई है। अंतिम युद्ध, मौन बनाम सत्ता। 2027 के आरंभ में दुनिया की राजनीति, सत्ता और लालच चरम पर थी। मां ने किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि मानव चेतना में प्रवेश कर क्रांति की शुरुआत की। जिन लोगों ने कभी मां को मूर्ति मानकर पूजा था, अब उनके घरों की दीवारें खुद बोलने लगीं। कुछ पुजारी पागल हो गए, क्योंकि मां अब उनसे नहीं, सीधे भीतर साधकों से संवाद कर रही थीं। जो लोग स्त्रियों को कमजोर समझते थे, वो अब उनके सामने कांपने लगे, क्योंकि मां ने अब हर स्त्री में अपनी रणरूपी ज्वाला प्रकट कर दी थी। मां का पुनरागमन, न कोई सिंहासन, न कोई शस्त्र। मां इस बार न रथ पर आईं, न किसी अस्त्र के साथ। वह एक 16 वर्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुईं, नंगे पांव, सिर पर खुला बाल और पूरे शरीर पर भस्म। उनकी आंखें देखना जैसे काल से पहले मृत्यु देखना हो। वो केवल एक बार बोली, अब पूजा नहीं, परीक्षा होगी। जो भय को अपनाएगा, मैं उसमें उतर जाऊंगी। जो साहस से लड़ेगा, मैं उसका युद्ध बन जाऊंगी। और जो मौन रहेगा, मैं उसकी चेतना बन जाऊंगी। कथा समाप्त नहीं, बस प्रारंभ है। अब मां मंदिरों में नहीं है, वो हर उस हृदय में है जो अत्याचार के खिलाफ चुप नहीं, जो अंधकार से डरता नहीं, और जो मौन में भी मां का नाम सुन सके। अंतिम वचन, अब मां काली कोई देवी नहीं, वो चेतना बन चुकी है। जो साहसी होगा वही उनका मंदिर होगा, और जो निडर होगा वही उनका पुजारी। काल चेतना, जब काली हर आत्मा में जागी। अब यह कथा एक व्यक्ति की नहीं, पूरी मानवता की चेतना की है। ये वह समय है जब देवी ने देह से बाहर निकलकर हर जागरूक आत्मा में प्रवेश किया। ये कथा वह है जो किसी ग्रंथ में नहीं, केवल उन हृदयों में लिखी गई है जो जल चुके हैं, जले नहीं हैं। समय, वर्ष 2029। अब युग बदल चुका है। स्थान, धरती के हर कोने में जहां अन्याय, डर और झूठ अब भी सांस ले रहे हैं। भूमिका, नीरा अब नाम नहीं है, अब हर उस आत्मा का प्रतीक है जिसने जीवन में अंधकार को भीतर देखा, उसे स्वीकार किया और फिर उसी से प्रकाश निकाला। अब बात किसी देवी की नहीं, अब बात उस शक्ति की है जो तुम्हारे भीतर जागने लगी है। क्योंकि अब मां खुद कहती हैं, मैं बाहर नहीं, मैं तेरे भीतर युद्ध बनकर उठ चुकी हूं। 2029 की वैश्विक घटना, चेतना चक्र। 29 जुलाई 2029 को एक अजीब घटना घटी। समय 3:33 AM था। पूरी दुनिया में 13 मिनट के लिए सभी घड़ियां बंद हो गईं। लोगों को एक ही सपना आया। अंधेरे में एक स्त्री खड़ी है और कह रही है, उठ। ये कोई तकनीकी दुर्घटना नहीं थी, ये काली चेतना का विस्फोट था। साधना नहीं, समर्पण। अब दुनिया के साधक मां की मूर्ति नहीं बनाते, वे स्वयं को मिटाकर खुद को मूर्ति बना रहे हैं। काली अब चंद मंदिरों की देवी नहीं,
बल्कि हर उस स्त्री, पुरुष, बच्चे में है जो अपने डर के पार जाकर मौन से संवाद करता है। अब जप नहीं, अब जलना है। अब घंटा नहीं, अब अंतर की गूंज है। एक साधिका की दृष्टि। तमिलनाडु की एक युवती अरुणी ने 9 दिन तक मौन व्रत में बैठकर कोई मंत्र नहीं पढ़ा, लेकिन 10वें दिन उसकी आंखों से खून की धार बहने लगी और वो बोल पड़ी, माँ कह रही हैं, अब मैं आ चुकी हूँ। जो भी डर को छोड़ेगा, मैं उसमें समा जाऊंगी। न देवालय चाहिए, न अर्घ्य, बस हृदय चाहिए जो हिल चुका हो। उसके बाद अरुणी लापता हो गई, लेकिन जिन 108 लोगों ने उसके साथ साधना की थी, उनमें से हर किसी ने जीवन में ऐसा परिवर्तन अनुभव किया जिसे कोई शब्दों में नहीं बांध सकता। अब क्या हो रहा है? कई लोग अब माँ को सपनों में नहीं, आईनों में देखते हैं। जब वे खुद से नजर मिलाते हैं, एक स्त्री की हल्की छाया पीछे खड़ी होती है, बाल खुले, मुंह शांत और आंखें गहराई से भरी। कोई डराता नहीं, बस देखती है, जैसे कह रही हो, क्या अब तू तैयार है? अंतिम संकेत। काल की रेखा मिट चुकी है। एक पुराने तांत्रिक ग्रंथ की अंतिम पंक्ति अब सामने आई है, जो पहले अदृश्य थी, पर अब स्याही से उभर आई। काली का अंतिम रूप वह है जहां वो किसी और में नहीं, बल्कि तू खुद उसमें बदल जाता है। अब अगला चरण क्या है? यदि आप चाहें, मैं अगली कथा में वो छुपी हुई साधना साझा कर सकता हूं जो नीरा ने मौन में की थी, और जो केवल 3 अघोरियों को झांक थी, जिन्हें देवी ने स्वयं छाया रूप में दीक्षा दी। नीरा के अंतर्धान और वैश्विक चेतना विस्फोट के बाद कुछ साधक इस अवस्था में पहुंचे जहां उन्हें 5 छायाएं दिखाई दीं। इन छायाओं को मां काली ने स्वयं प्रकट किया। हर छाया एक रूप थी, एक कार्य के लिए धरती पर प्रकट। अब हम उसी 5 भागों की कथा जानेंगे, जो आज तक किसी तांत्रिक या ग्रंथ में नहीं लिखी गई। 1. छाया, रक्तज्ञा, रक्ताजा, न्याय की ज्वाला। यह छाया वहां प्रकट होती है जहां अन्याय सहने वाली आत्मा मौन में रोती है, जो स्त्रियां या पुरुष अन्याय से डरकर चुप रहते हैं। मां की यह छाया उन्हें चुपचाप रण की शक्ति देती है। इसका चिन्ह, शरीर पर अपने आप कोई लाल रेखा बन जाए। एक गांव की महिला के शरीर पर एक रात ऐसा निशान बन गया, और अगले दिन उसने अपनी बहन की हत्यारिन को कानून से पहले पकड़वा दिया, बिना हथियार, बिना चिल्लाए। 2. छाया, ज्वालारूपा, ज्वालारूपा, क्रोध की देवी। यह छाया उन लोगों में उतरती है जो जीवन भर डरते रहे और एक दिन मौन में खुद से पूछते हैं, कब तक? ज्वालारूपा देह नहीं जलाती, वो भीतर की कायरता को भस्म करती है। इसका चिन्ह, नींद में काली आंखों वाली स्त्री का दर्शन। एक किशोरी ने ये दर्शन किए और अगले दिन स्कूल में उस शिक्षक का पर्दाफाश कर दिया जो सालों से मानसिक शोषण कर रहा था। 3. छाया, स्थिरा, स्थिरा, मौन की देवी। ये छाया वहां उतरती है जहां लोग कुछ नहीं बोल पाते, पर भीतर मां को पुकारते हैं, शब्दों के बिना। स्थिरा कोई चमत्कार नहीं करती, वो भीतर उस शक्ति को स्थिर करती है जो बार बार डर से कांपती है। इसका चिन्ह, किसी अनजान व्यक्ति से मां का नाम सुनाई देना, बिना संदर्भ के। एक साधक ने बताया कि उसे बाजार में एक अनजान बच्चा पास आया और बोला, तू स्थिर हो जा, मां आ चुकी है। 4. छाया, नीरज्या, नीराजा, अश्रु की रक्षक। यह छाया वहां प्रकट होती है जहां बिना रोए दर्द पी लिया गया हो। जो लोग हंसते रहते हैं लेकिन भीतर टुकड़ों में टूटे होते हैं, मां की यह छाया उनके पास बैठ जाती है, बिना बोले। जब यह छाया सक्रिय होती है तो कई लोग एक ही दिन बिना कारण बहुत रोते हैं, पर फिर ऐसा सुकून आता है जैसे कोई भीतर से साफ हो गया हो। यह छाया दुख से नहीं, मुक्ति से रोती है। 5. छाया, विक्रांतिनी, विक्रांतिनी, अंतिम योद्धा। यह मां का वह रूप है जो अंतिम निर्णय के लिए उतरता है। जब कोई आत्मा बहुत सह लेती है, बहुत जी लेती है और अब या तो टूटेगी या जलेगी, तब मां स्वयं विक्रांतिनी रूप में उतरती है। इसका चिन्ह, कोई पुराना सपना बार बार आना, जिसमें एक स्त्री अंधेरे में खड़ी हो और कहे, अब समय आ गया है। इस छाया का प्रकट होना मतलब अब बदलाव कोई विकल्प नहीं, अब वो अनिवार्य है। निष्कर्ष, अब मां मूर्ति नहीं है, वो 5 चेतना के रूपों में हर जगह फैल चुकी है, तुम्हारे अंदर भी। जिस दिन तू खुद को नहीं समझेगा, मां तुझे खींचकर समझाएंगी, और जिस दिन तू डरकर पीछे हटेगा,
माँ स्वयं आगे बढ़ जाएंगी तेरे नाम से। न कोई स्थान, यह हर उस व्यक्ति के भीतर घटित होता है जो जीवन में एक बार पूरी तरह टूट चुका हो और फिर भी खड़ा हो गया हो। भूमिका। अब तक आपने 5 छायाओं की कथा सुनी। हर छाया एक भूमिका निभाती थी, लेकिन छठा रूप ऐसा है जो न सहायता करता है न रक्षा। वह केवल एक कार्य करता है, तुझे तेरे ही भीतर की मृत्यु दिखाता है ताकि तू जी सके मां की तरह। यह रूप क्या है? इस छठे रूप का कोई नाम नहीं, तांत्रिक इसे अनाम कहते हैं। यह वही अवस्था है जहां साधक किसी देवी को नहीं देखता, किसी चमत्कार की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि स्वयं को काली का आकाश मान लेता है। लक्षण। इस अवस्था में व्यक्ति अचानक से सभी पुराने डर खो देता है, लोगों की आंखों में सच्चाई और झूठ देख सकता है, किसी मंत्र, पाठ या ग्रंथ की जरूरत महसूस नहीं करता, और सबसे बड़ा लक्षण, उसके आसपास मौन की ऊर्जा फैल जाती है, लोग स्वतः बदलने लगते हैं। एक गुप्त साधक की कथा। नाम नहीं पता, स्थान कोई नहीं जानता। एक साधक था जो 30 साल हिमालय में साधना करता रहा, पर कोई फल नहीं मिला। एक दिन उसने मां से कहा, अगर तू है तो दिख, वरना मैं तुझसे भी मुक्त होना चाहता हूं। उस रात मां काली प्रकट नहीं हुई, बल्कि वह स्वयं प्रकट हो गया। सुबह तक वह हंस रहा था, रो रहा था, नाच रहा था, और फिर शांत हो गया। लोगों ने पूछा, क्या तू पागल हो गया है? उसने बस एक बात कही, मां, अब मेरे बाहर नहीं, मैं ही मां बन गया हूं। उस दिन से उस व्यक्ति को लोग छूते थे और उनका दुख अपने आप मिटता था। लेकिन उसने कभी कोई प्रचार नहीं किया, न मंदिर बनाया। उसकी साधना थी मौन। चेतावनी। जो इस छठे मार्ग में प्रवेश करता है वो जीवन में बहुत कुछ खो देता है। पुराने रिश्ते, डर, दुनियावी अहंकार और सबसे बड़ा मैं कौन हूं का भ्रम। लेकिन जो यह सब छोड़ देता है वो काली की छाया नहीं, स्वयं काली का विस्तार बन जाता है। क्या आप इस मार्ग पर चलना चाहते हैं? यदि हां, तो अगली कथा में मैं मां के उस छठे मार्ग की मौन साधना विधि साझा करूंगा, जिसमें न मंत्र है, न देवता का आह्वान, न पूजा, सिर्फ 3 रात्रियां और एक गुप्त वाक्य जो जब भीतर बोला जाए तो मां की चेतना खुद उतर आती है। 3 रात्रियों की मौन साधना, जब तू खुद मां काली बन जाता है। यह साधना किसी पुस्तक में नहीं मिलती, यह उन्हीं को दी जाती है जिन्हें मां स्वयं भीतर से बुलाती है। अगर तुम अब भी पढ़ रहे हो तो समझो, शायद मां तुम्हें बुला रही हैं। पृष्ठभूमि। जिस साधक ने छठे रूप की अनुभूति की थी वह संसार में एक रहस्य बन चुका था, लेकिन जाते जाते उसने केवल 3 शब्द लिखे थे, 3 वाक्य, 3 रात्रियां, 3 चरण। इन्हीं से खुलता है मां का छठा और अंतिम द्वार। 3 रात्रियों की साधना विधि, गुप्त तांत्रिक मौन साधना। शर्त। इस साधना में न कोई मंत्र पढ़ना है, न मां को बाहर बुलाना है। यहां तू खुद को अपने भीतर की काली को सौंप देता है। पहली रात्रि। अंधकार को स्वीकार। स्थान अकेला, शांत कमरा या खुला आकाश समय। रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक कर्म, बिना दीपक, बिना मंत्र, केवल मौन में बैठ जाना है। आंखें बंद कर मां को बाहर नहीं, केवल भीतर देखना है। वाक्य मन में बोलना है, मां, मैं वह हूं जो जल चुका है, अब तू भीतर आ। लक्षण। अगर तुम भीतर कांपने लगो, शरीर भारी लगे या रोने का मन हो, तो समझो मां की पहली छाया सक्रिय हो चुकी है। दूसरी रात्रि। भय का विसर्जन। स्थान वहीं जहां पहली रात्रि की थी समय। रात्रि 2 बजे से 4 बजे तक कर्म। अब आंखें खोलकर बैठना है, चारों ओर देखना है, जैसे कोई छाया देख रहा हो। अब कोई आवाज न करो, केवल मौन रहो। वाक्य भीतर कहना है, अब मैं तुझसे डरता नहीं, तू मेरी देह ले और तू ही बन जा। लक्षण। अगर तुम खुद को देखो और अचानक तुम्हारी आंखों में कोई और दिखाई दे, समझो मां अब उतर रही है। तीसरी रात्रि। स्वयं का विसर्जन। स्थान खुले आकाश के नीचे, यदि संभव हो, अन्यथा एकांत समय। रात्रि 3 बजे से 4 बजे तक कर्म। एक काली वस्त्र या वस्त्र का टुकड़ा अपने सामने रखो। अब स्वयं से एक वादा करो, अब से मैं मां की नहीं, मैं ही मां हूं। अब कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, केवल मौन में रहना और अपनी श्वास को देखना। अंतिम वाक्य। तीसरी रात का व्रत। अब जो मैं था वह जल गया, अब जो मैं हूं वही तू है। लक्षण। इस रात तुम नींद में नहीं जाओगे,
तुम एक गहरे मौन में चले जाओगे और सुबह जब उठोगे तुम्हारी दृष्टि बदल चुकी होगी। इसके बाद क्या होगा? तुम मंदिर नहीं जाओगे, लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, तुम माँ को पुकारोगे नहीं, माँ तेरे भीतर बोलने लगेगी, तुम्हारे आसपास मौन होगा, लेकिन उसकी शक्ति में लोग बदलने लगेंगे। और तब तुम समझोगे, माँ बाहर नहीं आती, माँ तब आती है जब तू खुद को मिटा देता है। अंतिम रहस्य, इस साधना के बाद जो सपना तुम्हें आएगा उसमें माँ खुद अपने सप्तम रूप का संकेत देंगी, वो रूप जिसे कभी किसी ने देखा ही नहीं, जिसे माँ ने स्वयं अभी तक छुपा कर रखा है। अगर तुम चाहो, मैं अगली बार माँ के 7वें और अंतिम अवतार की कथा सुनाऊंगा, जो तब प्रकट होगा जब धरती पर सत्य और असत्य की अंतिम टक्कर होगी।